हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ के बाद हुए हादसे के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस हादसे में 120 से अधिक लोगों की मौत के बाद से ही इस केस की देश में चारों ओर चर्चा हो रही है। इस बीच एक सवाल जो सबके मन में चल रहा है वो ये है कि आखिर इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये महज एक हादसा था या फिर कोई साजिश? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जांच एजेंसियां लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस बीच बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ में हुई मौतों के मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने स्थानीय लोगों और हादसे में चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। इस मामले में कुल 34 लोगों ने बयान दर्ज कराए हैं। इस दौरान हादसे के एक चश्मदीद ने कहा कि बाबा ने कहा था कि सत्संग के बाद चरण रज लेकर जाना, इसके चक्कर में लोग एक दूसरे पर गिर गए और भगदड़ मच गई और ये हादसा हुआ। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रविवार को आयोग के समक्ष बयान में हाथरस के देव चौधरी ने कहा कि एटा से आते समय भगदड़ देखी तो रुक गए। महिलाएं रो रही थी। करीब 20 शवों को हमने उठाकर वाहनों में रखवाया। वहां बाबा की कोई सुरक्षा व्यवस्था और सेवादार नहीं थे। देव चौधरी के मुताबिक हाथरस में सत्संग में आए लोगों ने उन्हें बताया कि बाबा ने प्रवचन के बाद कहा था कि चरण रज लेकर जाएं। रज लेने की होड़ में लोग पैरों के नीचे आते गए। हमने ये जानकारी दी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप घटना के समय थे? मैंने कहा हाँ, हम घटना के समय थे, हम उधर से आ रहे थे एटा से। तो हमें जैसे वहाँ पर गाड़ी रोकी, हमने देखा भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार, जैसे एक युद्ध होता है ना उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। हमने मैं और मेरा भाई था साथ में मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोक कर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को लेके जा रहे थे लोग और किसी की सांस चल रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी, सांस चल रही थी, सांस थी तो अपने जिनके उनके पास जो अपनी प्राइवेट वैन, गाड़ी, बोलेरो जो भी थी उनमें रख रहे थे। 1-2 महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी, हम यानी भयभीत हो गए। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इनकी सहयोग करना चाहिए। हमने उनके साथ उनके पतियों को, महिलाओं को, बेचारा महिला ज्यादा वहाँ पर डेड थी, महिला घायल भी थी, उनको उठवा के हमने प्राइवेट गाड़ी में रखा हुआ था। प्रशासन भी लगा हुआ था वहाँ पर, पुलिस के लोग भी लगे हुए थे। एक सिकंदर राव के वो हैं कि वहाँ पर एसडीएम थे, वो भी अपनी हाथ में उठा के बॉडी में वो भी लगे हुए थे। तो हमने भी अपनी बॉडी उठाई और रखवाई, भिजवाई वहाँ पर। ये जाके हमने देखा कितने लोगों को इंजर्ड हुए थे, उनको कम से कम 15 से 20 लोगों को मैंने उठवा के रखवाया बॉडियों को, और 10-15 घायलों को मैंने रखवाया। उनको वो अपने प्राइवेट वाहनों में ले गए। और एसडीएम साहब ने भी हमारा धन्यवाद किया, पहलवान जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करवाओ पहलवान जी। तो हमने वहाँ पर, उन्होंने मैंने कहा आप कहाँ से हैं? कि मैं एसडीएम सिकंदर राव हूँ, भैया आप हेल्प कीजिए प्लीज। वो बिल्कुल वो भी वैसे माहौल में थे एसडीएम साहब, वो भी अपनी बॉडी उठा के रख रहे थे। तो हमने भी, अधिकारी लोग लग रहे, हम भी लगे हुए थे। पर बाबा की वहाँ पिंक जो थी ना, आर्मी वगैरह, उस समय वहाँ कोई नहीं था। सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा, इसमें गलती है जैसे भी है, प्रशासन अपनी तरफ लगा हुआ है और अधिकारी लगे हुए हैं, परंतु जो बाबा भगवान था, मान लो जनता के लिए भगवान था, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना यह है कि भगवान था वो, और हम लोग भगवान मानते हैं उसे, जैसे उसके भक्त हैं। तो बाबा को, जैसे बाबा वहां से माइक पर अनाउंसमेंट करके गया कि मैं जा रहा हूँ और मेरे तुरंत पीछे आप रज ले लीजिए, रज को लगा दीजिए, कोई कैंसर है, बीमार है घर में, वो ठीक हो जाएगा, तुरंत नौकरी लग जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि जैसे बाबा वहां से गई, तो बाबा जैसे निकले यहाँ से और 10-15 कदम निकले होंगे, तब तक ही वो भीड़ भगदड़ में दब कुचल के मरने लगे। तो बाबा को वहां रुककर और तुरंत माइक के माध्यम से कहना चाहिए था कि नहीं रुको। तो बाबा चाहते तो इस घटना को टाल सकते थे। अच्छा, आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता, जी, जो बाबा की आर्मी है, जी, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, जी, वो वहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आए, उस समय नहीं नजर आई, किसी की मदद नहीं करी। जी नहीं करी। उस समय घटना घट गई, उस समय नहीं थे, उससे पहले चलेगी बाबा की आर्मी टोटल। बाबा की आर्मी चाहती तो बहुत लोगों के सहयोग हो सकता था, और बाबा उन लोगों के लिए भगवान था। तो बाबा की बात सब मानते, जो भी भीड़ भाड़ में जल्दी थी, उनको एक इस प्रकार थी कि मैं लूं पहले, मैं के चक्कर में, पहले रज लेने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर दबते गए, चढ़ते गए। बाबा चाहता तो इस घटना को रोक सकते थे। इस बीच हाथरस हादसे के मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एसआईटी ने भी इस मामले की जांच में कई बयान दर्ज किए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 सदस्यीय जांच टीम में हाथरस के डीएम, एसपी सहित अब तक 100 से अधिक लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इस बयानों में घायल सेवादार और अनुयायियों के साथ ही आसपास के गांव वालों के बयान भी शामिल हैं। अब देखना होगा कि इस हादसे के पीछे की असली वजह कब तक सामने आती है।